सिटी की, जिससे ट्रक यूनियन जुड़ी हुई है, जिससे व्यापारी जुड़ा हुआ है, जिससे मजदूर जुड़ा हुआ है, जिससे किसान जुड़ा हुआ है, उस संस्था में आप आगे तो निश्चित लोगों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा। परिवार में जब ये घुस गए तो दुख और दर्द और समस्या मंडी की खुद जानने लग जाएंगे। तो साथियों, आज तो ताकतवर है, आने वाले भविष्य में ताकतवर रहेंगे। और उसके बाद अगर कभी हल्का मामला पड़ गया तो संघर्षशील है रामकेश जी, मंडी के लिए जान की बाजी उड़ा दें। अब मुझे खुशी इस बात की है कि राजस्थान में 200 एमएलए थे, मंडी एक विधायक था हमारे यहाँ सेठ रिधि चंद जी, पूरे 200 में एक सेठ था रिधि चंद सेठ। रामकेश जी की पूंजी जो सर्वे करे बाहर की, नंबर 1 की है। मेरे मंडी की दुकान लेने से कई लोगों को थोड़ी तकलीफ हो रही है। मैंने मीडिया में मैं देख रहा था, कई लोग अनर्गल आरोप लगा रहे हैं। किसान कोटे की जमीन हड़प ली, किसान कोटे की मंडी की जो दुकान है वो हड़प ली। अरे भाई, मैं कहना चाहता हूं, मैंने हमारे प्रेस और मीडिया के साथी यहां पर बैठे हुए हैं सब, उनके माध्यम से पूरी गंगापुर की जनता को मैं ये निवेदन करना चाहता हूं कि जब व्यापारियों को ये दुकान अलॉट हुई है वो 30 लाख रुपए में हुई है और मुझे 27 लाख रुपए में ये अलॉट हुई है। मैंने 27 लाख रुपए जमा कराए हैं। ये फोकट में मैंने कोई दुकान नहीं ली है। लोगों के पेट में दर्द हो रहा है। अरे भाई, पेट में दर्द क्यों हो रहा है? मुझे कुछ न कुछ मेरे परिवार को चलाने के लिए काम तो करना पड़ेगा। मुझे मेरे बाल बच्चों को पालने के लिए, मेरे घर को चलाने के लिए कोई व्यापार तो करना पड़ेगा। मैंने पेट्रोल पंप लगाया, बहुत ईमानदारी से और बहुत साफ सुथरा काम कर रहा हूं। उसके ऊपर भी आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। खातेदारी की जमीन मैंने खरीदी और मैंने नामांकन, तकासमा, तरमीम करवाई। मेरे बेटे के नाम से, बगल वाला खसरा विक्रम के नाम से। अब मैं अगर मान लो मेरी इच्छा है तो मैं मेरे बेटे को जमीन देने में मेरे को कोई रोक थोड़ी है। मैं विक्रम को जमीन दे सकता हूं, विक्रम मेरे को जमीन दे सकता है। उसको जरूरत पड़ी पेट्रोल पंप में उनमें जमीन की, मैंने उसको गिफ्ट कर दिया। तो ये तो भारत का कानून है, ये तो संविधान सम्मत बात है। और मैंने जब जमीन खरीदी है तो मैंने इनकम टैक्स दे करके और चेक से भुगतान करके काम किया है। इसमें भी पूरा इनकम टैक्स और सारे टैक्स दे करके और 27 लाख रुपए चेक से भुगतान करके और ये दुकान खरीदी है। परेशान होने की जरूरत नहीं है, ज्यादा परेशान नहीं हो। रामकेश मीणा ने तो आज तक कोई गलत काम किया और न जिंदगी में गलत काम करूंगा। मेरे साथी राजनीतिक विरोध करें, मेरे मकान के लिए लोगों को तकलीफ हो रही है। अरे मकान मेरे रहने के लिए मकान, जिसमें इंदिरा रसोई में हजारों गरीब लोग रोज खाना खा रहे हैं, उसको मकान को तोड़वाने की बात करते हैं कि साहब मकान जो है मकान को तोड़वाया जाए। अरे मेरा तो कुछ, मैं तो अगर मकान तोड़वा भी दोगे तो मेरा तो गांव है बगल में, गांव में जा रहूंगा। लेकिन ये हजारों लोगों की जो इंदिरा रसोई में गरीब लोग जो खाना खा रहे हैं, उनकी ऐसी बददुआ लगेगी, ये बीजेपी वालों का सत्यानाश हो जाएगा। ये ऐसे आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं कि इनका कोई आधार नहीं है, इनको कोई जवाब जो है इनके पास सूझ नहीं रहा है। ये राजस्थान की सरकार ने इस समय जो गंगापुर में और पूरे पूर्वी राजस्थान में जो एक से बढ़कर के एक विकास के काम किए हैं, उन विकासों का इनके पास कोई जवाब नहीं है। वो विकास के कामों का इनके पास कोई जवाब नहीं होने के कारण अनर्गल बातें कर रहे हैं। तो मेरा उनसे अनुरोध है, ज्यादा परेशान नहीं हो। चुनाव आ रहा नजदीक, अपनी बात, अपनी विचारधारा चुनाव में कहें और चुनाव में अपनी जो भी आरोप प्रत्यारोप लगाने वो लगाए। व्यक्तिगत आरोप लगाने में बहुत परेशानी होती है। मेरा अनुरोध है, गलत और मिथ्या आरोप और गंगापुर की जनता को
भ्रमित करने का काम नहीं करें, व्यापारियों को भ्रमित करने का काम नहीं करें। सारे व्यापारी बंधु यहाँ पर बैठे हुए हैं, उन सबको पता है मंडी में दुकान कैसे मिलती है। कोई बच्चे नहीं है, अनाड़ी नहीं है जो इनको समझ नहीं हो। इन सब लोगों को पता है मंडी में दुकान एक निश्चित प्रक्रिया से मिलती है और पैसे जमा कराने से मिलती है। अभी भी 9-10 दुकानें खाली पड़ी है। जिन लोगों के और जिन भाइयों के पेट में ज्यादा दर्द हो रहा है वो अभी विज्ञप्ति निकलेगी। इसकी विज्ञप्ति तो पिछले 10 साल से निकल रही है, कोई ने फॉर्म ही नहीं भरा, और अब विज्ञप्ति फिर निकलेगी। जिसको भी दुकान लेनी है वो पैसे जमा कराए, फ्री में मंडी में दुकान नहीं मिलती है। मैं इस अवसर पर पुनः आप सब लोगों को बधाई देते हुए और आपने इस कार्यक्रम में आकर के मेरा जो मनोबल बढ़ाने का काम किया है उसके लिए मैं पुनः आप सब लोगों को बहुत बहुत हृदय से आभार प्रकट करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। नमस्कार।